चलो भाई बताओ क्या था अंतिम टॉपिक, कल क्या पढ़ाए थे। अच्छा, आज के मैट्रिक के क्वेश्चन सॉल्यूशन करना था। चलिए मैट्रिक के क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ भी है ना। क्वेश्चन है आपका एग्जाम के सेकेंड सीटिंग के क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन दिया है दो गोलों के आयतन के अनुपात 27:216, तो इसका क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा। आयतन से सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, इसका घनमूल निकाल के, तो इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 6 बन जाएगा। ये रेडियस के रेशियो निकल जाएगा R1 और R2 के मान। अब पूछा क्षेत्रफल निकाले, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप 3 3 9 और इसका स्क्वायर कर दीजिए 6 36, मतलब यानी 6:36 आपका पहला आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 1 ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है दो बेलन के त्रिज्या के अनुपात 2:3, ऊंचाई के अनुपात 5:3, तो आयतनों के अनुपात। बाबू आयतन के लिए हम फार्मूला बताए थे पाई आर स्क्वायर एच, दो को इसलिए इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से कट जाएगा पाई से पाई, इसका R1 हो जाएगा H1, इसका R2 और H2 हो जाएगा। R1 के वैल्यू 2, तो 2 दूनी आपका 4 और ऊंचाई आपका 5 दिया गया, इसमें हो जाएगा त्रिज्या 3 3 9 और ऊंचाई 3, तो 4 5 20, सॉरी 5 चौके 20 और रेशियो 9 27, 20 रेशियो 27, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दो के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोला किसी बेलन के आधार के त्रिज्या r और इसकी ऊंचाई h है, तो बेलन के आयतन क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही आंसर। 4 के आंसर क्वेश्चन नंबर 4, किसी शंकु के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। चलिए तिर्यक ऊंचाई पहले क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एल, इसका वैल्यू 176 दिया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुने एल बराबर 176, 7 से 7 कटेगा 22 गुने 8 176, यानी एल बराबर 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, तो इसका कोण मतलब भुजा, हम लोग के पता है कि घन के भुजा विकर्ण बराबर फॉर्मूला √3 मल्टीप्लाई ए होता है। अब ए के जगह पर यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, 6 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, साइन 33 डिग्री और कोस 57 डिग्री। हम बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जब दो रहे तो एक को तोड़ दीजिए, एक के छोड़ दीजिए, तो अगर जो साइन के छोड़ देंगे कोस के तोड़ेंगे तो ये भी साइन 33 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर और उधर उस साइड कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के वैल्यू 1 होगा, यानी 6 के राइट आंसर बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 360, इसका त्रिज्या। गोला दिया गया बाबू, गोला के क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308 हो जाएगा, तो 2 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 308, इसको काट देंगे 154 मरतब में कटेगा और फिर 22 से काटेंगे 7, 22 गुने यहाँ 7 गुने 7 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर इसका वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। 7 के ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला किसी गोले के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। जब भी आयतन निकालने के लिए बोले तो बताए थे कि घन क्यू कर देना, आयतन निकल जाएगा, स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो 2 के क्यू करेंगे तो 8, यानी इसका 8 गुना सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा। यहां से देखेंगे साइन स्क्वायर के इस साइड भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे फिर वही मान आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मतलब 1, यानी 9 के भी आंसर 20 सही होगा।
3 नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1। डायरेक्ट इसको करेंगे एक एक दो हो जाएगा और सेक बदल जाएगा कोसेक में, यानी 2 कोसेक थीटा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 10 के सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से नियम दूरी निकालना है 3,4। मूल बिंदु से डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोला वाई अक्ष से बिंदु 7,12 के दूर। जब भी वाई अक्ष से पूछे तो उसका एक्स के वैल्यू होगा, जब एक्स अक्ष से पूछे तो वाई के वैल्यू होगा। तो वाई अक्ष से पूछा तो एक्स के वैल्यू आपका 7 राइट आंसर होगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। रेशनलाइज करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस cot थीटा इसका सही आंसर आएगा। 13 का ऑप्शन सी। 14 नंबर बोला 7,10 के कोटि। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया कोटि, कोटि का मतलब एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के वैल्यू 7 है, मतलब आपका आंसर ए नंबर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि 1 का अन्य बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। इससे हम लोग चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं कि अगर जो प्लस प्लस होती है तो प्रथम निर्देशांक, माइनस प्लस होती है तो दूसरा निर्देशांक, माइनस माइनस होती है तो तीसरा निर्देशांक और प्लस माइनस होती है तो फोर्थ निर्देशांक होता है। दिया गया 1 + 5 मतलब प्लस प्लस और प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश मतलब 15 के आंसर 1 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा तृतीय चतुर्थांश। अभी बताएं कि माइनस माइनस जो होता है तीसरा चतुर्थांश, यानी 16 का ऑप्शन सी सही होगा। 17 नंबर बोला कि -3,-3 और -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला बता चुका है x1 + x2 बटा 2 और y के लिए y1 + y2 बटा 2। अब यहां से जोड़ेंगे 3, -3 तो 3 और -3 घट के 0 में 2 से भागा देंगे तो 0, दोनों के नियामक 0 0 यानी 17 का ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला एक रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 4,6 और A के नियामक दिए और B के निकालना है। देखिएगा एक रेखाखंड है, मान लिया जाए A है और यहाँ B है। इसका मध्य के नियामक दे दिया गया है 4,6 और इसके आगे दिया है इसका A के नियामक 2,4 और पूछा B के नियामक x, y निकालने के लिए फॉर्मूला हम जस्ट अभी ऊपर लिखे हैं। इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे x के वैल्यू 4 बराबर यहाँ x1 के जगह 2 और प्लस x2 के जगह x होगा और बटा आपके बाद 2। 4 गुना 2 करेंगे 8 में से 2 जाएगा आपका 6 होगा। ऑप्शन x बराबर 6 आपका सी में भी है और डी में है, मतलब y के भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो 6 + x1 यहाँ से 4 + y बटा 2, 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा, मतलब y के मान आपका 8 आएगा, यानी 6,8 आपका सही आंसर होगा 18 के डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला एक वृत्त के शीर्ष का नियामक, यहाँ भी आपका बीच में हो जाएगा क्योंकि वृत्त के सेंटर जो होता है आपका बीच में होती है। एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ से दिया गया निर्देशांक 0 के मतलब 3,7 और इसका दिया -7,3 बीच के नियामक मतलब x और y। यही फॉर्मूला x1 मतलब 3 और 7 घट के 4 बचेगा और 2 से भागा देंगे तो 2 निकलेगा और 7 और 3 10 में 2 से भागा देंगे तो 5, यानी 2,5 इसका सही आंसर होगा 19 के ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक त्रिभुज के निर्देशांक दिया गया, केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। x को सबको 1 में जोड़ दीजिए, -1 और 5 तो 4 होगा या 8, 12 में 3 से भागा देंगे तो 4। देखिए x बराबर 4 यहाँ आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन है दशमलव प्रसार के शांत ज्ञात करने। हम लोग शांत और अशांत पढ़े हैं,
कि जिसका हर गुणनखंड 2 और 5 में टूटे उसे शांत बोलते हैं, जो 2 और 5 में नहीं टूटे उसे अशांत बोलते हैं। देखिएगा ऑप्शन सी, डी और बी जो है ये 2, 5 के अलावे भी टूट रहा है, मतलब ये तीनों अशांत है। और ए नंबर ओनली 2 में टूट रहा है तो वो आपका शांत हो जाएगा 21 के ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन बोला पी के वैल्यू दे दिया और क्यू के वैल्यू दे दिया और बोला इसमें भी बताना है कि शांत है कि अशांत। तो P बटा Q इसके जगह पर दिया 3 पर पावर n और Q के मतलब 6, इसको तोड़िएगा तो 2 पर पावर n और 3 पर पावर n और इसके ऊपर 5 पर पावर n। 3 से 3 कटेगा, 1 बटा 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, यानी 2 और 5 में टूटा, मतलब यह भी आपका शांत होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक एल्गोरिथम के क्वेश्चन दिया गया है, यहां से गुना करके निकालना है। करिएगा 73 गुने 34 या प्लस 23, इतना बड़ा गुना है, इसको डिजिट से 1 डिजिट से निकालेंगे। 4 या 12 या 12 या 3 15 के 5, यानी अंतिम में 5 होना है। तो 5 ये आपका बी और सी दोनों में हो गया, टोटल गुना करेंगे तो 2505 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, एक्स स्क्वायर 11 एक्स माइनस, गुणनखंड इसका तोड़ना है, तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 42, जो माइनस में वो आपका प्लस बनेगा, जो प्लस है वो आपका माइनस बनेगा। तो 14 का माइनस 3 आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। 25 नंबर बहुपद के घात ज्ञात करना है, गुना करेंगे तो 5 गुने 4 तो 5 और 4 9 पावर होगा, जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही उसका घात होती है, यानी 25 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए जरा थोड़ा जल्दी करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। 26 नंबर बोला कौन सा बहुपद है जो बटम होता है वो बहुपद, कौन सा बहुपद है? बहुपद निकालना है तो जो बटम होता है बहुपद नहीं होता है, रूट में बहुपद नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्या होगा? निम्नलिखित द्विघात के शून्यक दे दिया, मतलब अल्फा और बीटा के वैल्यू आपके पास दिया गया है। अल्फा के मान आपके पास -2 दे दिया और बीटा के मान दिया 10। हम लोग के पता है अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे मतलब 2 में से 10 तो बचेगा 8। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 गुने 10 -20। लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर होगा, इसके जगह पर पुट करेंगे तो -8x और प्लस माइनस -20 आपका हो जाएगा आंसर। मिलाइए ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगी। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला एक बहुपद दिया गया और निकालना है 3 अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू। चलिए देखिएगा 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी के जगह कितना -4, ए के जगह 3 से 3 कट गया, कट के कितना बचेगा -4, यानी 28 के ऑप्शन बी सही होगा। 29 नंबर है साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2 एलसीएम ले लेंगे तो √2 और 1 + 1 मतलब 2 को लिखेंगे √2 और कितना √2 और नीचे √2, ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा √2। 29 के ऑप्शन बी नंबर सही होगा। 30 नंबर बोला है kx² + 3x + 4 बराबर 1 शून्य का 2 दिया तो k के मान ज्ञात करना है, मतलब अल्फा के मान दिया गया है, बीटा के मान निकालना। हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे सी बटा ए मतलब k और a के जगह पर भी कितना हो जाएगा k हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा प्लस k के मान निकालना, k के मान निकालना, x दिया है, x के जगह पुट कर दीजिए तो k हो जाएगा 2 दूनी 4 या प्लस 3 गुने 2 तो 6 और प्लस k बराबर 0, 4 और 1 5, k बराबर इधर जाएगा 6, k बराबर -6/5 आपका सही आंसर होगा, -6/5 यानी डी नंबर 30 के सही उत्तर होगी। 31 नंबर tan 90 - थीटा बराबर होता है फॉर्मूला cot थीटा। x दिया
तो cot x 31 के c। 32 नंबर दिया अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू 30 डिग्री। साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ से पुट कर देंगे, 60 में से 30 जाएगा, 30 साइन 30 के मान 1/2 मतलब 32 के 20 सही आंसर हो जाएगी। 33 नंबर देखिए बोला गया थीटा बराबर 45 डिग्री, tan थीटा cot थीटा, tan 45 के भी मान 1 होता है और cot 45 के मान भी 1, तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा। 33 के सही उत्तर आपका C 2 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री तो 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन बहुत मिलता जुलता मिल रहा है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग में भी था, तो 2 tan 60 के मतलब होगा √3 और यहाँ 1, इसका भी वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, बता 2 गुने √3 और माइनस यहाँ से -2 कटेगा आपका -√3 आंसर हो जाएगा। -√3 मतलब 34 के B हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 12/5 हम लोग को पता है कि 12/5 13 होता है, तो cos बराबर फॉर्मूला आपका B/H होगा। B के वैल्यू इसमें 5 दिया, H के वैल्यू 13 निकला, मतलब 5/13 आपका सही आंसर 5/13 है, तो B नंबर सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम बता चुका है, बटा बटी रहे 1 कर देना है काट के, इसका मान ये भी 1 1 गुना 1, तो आपका 1 आंसर सही हो जाएगा। अगला बोला tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री, तो साइन A के मान निकालना है। tan थीटा इसको 2 है, तो बताएं कि जब 2 त्रिकोणमिति रहेगा तो एक तोड़ देना है और एक को छोड़ देना है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा cot, तो tan और cot के वैल्यू 1 होगा और साइन 1 के मतलब 90 डिग्री, तो 37 के आंसर C सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन दिया साइन थीटा बराबर P, साइन थीटा बराबर P, इसके नीचे एक छुपा है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज बनाएंगे ABC 90 डिग्री, थीटा यहाँ हो जाएगा तो P के जगह 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस P स्क्वायर, सेक थीटा के मतलब होता है H/B, H के मतलब √1 माइनस P स्क्वायर और B के वैल्यू आपके पास कितना, H के वैल्यू 1 और B के वैल्यू आपके पास निकल गए √1 माइनस P स्क्वायर, यानी 1/√1 माइनस P स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन आपका इसका, ऑप्शन नंबर B। 38 के सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री, B नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया 1 प्लस cot स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होती है cosec स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos के वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, दोनों कट के वैल्यू आपका इसका 1 हो जाएगा आंसर। sin स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर, तो 1 प्लस cot स्क्वायर के मान दिया गया है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गए cosec स्क्वायर थीटा और गुना इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के वैल्यू cos साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1/sin स्क्वायर थीटा गुने इसका साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कटेगा, आंसर 1 होगा। एक ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका डी आंसर सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 7,7 साइन 30 डिग्री 0 और तथा 0,7 साइन 30 डिग्री के बीच के दूरी के लिए हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के अंडर रूट। चलिए पुट करके बताइएगा यहाँ से कितना होगा, x2 के वैल्यू 0 होगा, तो 0 माइनस x1 के वैल्यू 7 साइन 30 डिग्री के स्क्वायर प्लस y के, इसको तोड़ेंगे तो y2 हो जाएगा 7 साइन
30 डिग्री माइनस 0 के स्क्वायर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 7/2 7 सत्ते 49/2 दूनी 4 और प्लस 49/4 के अंडर रूट। यहां से निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 49 49। यहाँ से इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 4 तो 49 प्लस 49 के अंडर रूट 98/4 काटिएगा इस 49 मरतब में, ये 2 मरतब अंडर रूट इसका निकालेंगे तो 7 रूट आपका 2 आंसर होगा। 7 रूट 2 यानी ऑप्शन सी 40 के सी होगी। 41 नंबर क्या बोला है, पी के किसी मान के लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल समान। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब मूल होता है तब मूल आपका 3 कंडीशन में डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन और डी लेस देन। अगर जो मूल समान होता है तो डी के मान 0 होती है, लगाएंगे डी बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac। डी के मतलब यहाँ आपको 0 हो जाएगा, बी के मान दिया गया -2 तो 2 दूनी 4 और 4 ए के वैल्यू पी और सी के वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया। तो इसको 4 गुने 3 12 पी बराबर कितना हो जाएगा 4। पी बराबर काटेंगे तो 1/3 आपका 40 के ए सही उत्तर हो जाएगी। अगला है 42 नंबर, पी एक्स का वैल्यू इतना शून्यक माइनस में है, आंसर आपका प्लस में होगा तो x + 4 सही उत्तर हो जाएगी। 43 नंबर दिया x² + 3x - 4 तो गुणनफल निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला c/a। c के मतलब -4, a के मतलब 1 यानी -4 आपका सही उत्तर हो जाएगी। 43 के सी नंबर। 44 नंबर द्विघात समीकरण बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए द्विघात समीकरण रूट में नहीं होता है, रूट में द्विघात समीकरण नहीं होता है, बटा में द्विघात समीकरण नहीं होता है और पावर ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ देखिए रूट में ये भी नहीं होगा, बटा में ये भी नहीं होगा, यहाँ से 2 पावर 2 कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी 44 के बी नंबर सही उत्तर हो जाएगी। 45 बोला निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, अभी बोले जो बटा में होती है द्विघात समीकरण नहीं होगा, आपका डी नंबर सही आंसर होगा। 46 नंबर है x² - 4x + 3 के विवेचक निकाले, मतलब डी निकालना है बराबर b² - 4ac फॉर्मूला होता है। पुट कर दीजिए b 4 के तो 4 16 हो जाएगा, 4 a का मतलब 2 और c के मतलब 3, 4ac तो गुना करेंगे यहाँ से 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 8 दिया 24 घटेगा तो आपके पास -8 यानी सही आंसर 46 के सी हो जाएगी। 47 बोला x बराबर 5 तो चित्र रेखा में निकालना है, x का वैल्यू 5 आपका पास तीनों में, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा 47 के डी। 48 नंबर बोला एक एपी दिया गया है, एपी में देखिए इसको बनाने के लिए T2 - T1 बराबर T3 - T2 करना है, इतना करने की जरूरत न है। 1 नंबर है रेडीमेड में बनाएंगे, ऑप्शन पुट कर दीजिए, ऑप्शन 2 पुट करेंगे यहाँ तो 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 3। देखो डिफरेंट सेम हो गया, मतलब पी के वैल्यू आपका ऑप्शन बी होगा 48 के बी नंबर। 49 नंबर सार व अंतर, दोनों के डिफरेंट आपका सार व अंतर होता है, दोनों के डिफरेंट करेंगे तो बचेगा आपके पास √2 और √2 आपका सार व अंतर होगा 49 के डी नंबर। 50 नंबर बोला 21 18 15 के कौन सा पद शून्य का मतलब tn बराबर 0 होगा, a + n - 1 इंटू डी बराबर 0 पुट करेंगे, 21 इधर जाएगा, माइनस में 3 7 21 1 n बराबर इसका वैल्यू आपके पास 8 आएगा, यानी 50 के ऑप्शन सी सही होगा। 51 नंबर बोला है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति से ए होगा, बी है और क्या है सी है। एक यहाँ से x y z नाम दिया, x है y है और ये z है।
तो x के मान दिया है 0,4, इसका मान दिया 0,0 और इसका वैल्यू दिया गया है 3, हम लोग क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पढ़े 23, 31, 12। तो 1/2 यहाँ से x1 बाहर, 23 के मतलब y2 माइनस y3 और x2 31 के मतलब y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। जहां जहां x के वैल्यू 0 है वो सब 0 हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा, x2 इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 होगा। यहाँ पुट करके देख लीजिए, इधर से 1/2 होगा 3 और y1 के जगह पर होगा 4 और y2 के जगह पर हो जाएगा आपका 0। तो 1/2 और 4 गुने 3 12, काट के देखिएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 6 वर्ग हो जाएगा इकाई। यानी 51 के ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 23, 31, 12 से याद करना होगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए इसमें त्रिकोणमिति के 4 हम बताए थे कि जब 2 रहे तो 1 तोड़ दीजिए, 1 छोड़ दीजिए। जब 4 है तो 2 तोड़िए, 2 छोड़िए, 2 तोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे तो यानी tan और cot के मान 1 बन जाएगा। यानी 52 के ऑप्शन बी सही होगा। 53 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात 49:81 संगत भुजा वर्गमूल निकाल दीजिए, भुजा निकल जाएगा। तो 7:9 आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 52 53 के बाद 54 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, इसका फिर संगत ऊंचाई वर्गमूल निकाल दीजिए, 11:13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बड़ा बन रहा है। ये हो चुका है 55 नंबर, बोला दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल पूछा, वर्ग कर दीजिए। 7 7 49, 11 का 121, 55 के सी आपका सही। बोला दो त्रिभुज समरूप है तो कौन कौन सत्य है, यहाँ से मिला लीजिए, ये भी इसका होगा तो इसका डी, ये भी बटा डी यहाँ हो गया। अगर जो एससी है तो पहला और तीसरा तो एससी, तो इसमें डी और एफ हो जाएगा। तो डी एफ किसमें, एससी के साथ डी एफ होना चाहिए, एससी के साथ डी एफ, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ए बी है, ए बी के साथ हो जाएगा तो ए और बी, वहां तो डी और ई होना चाहिए, ए बी के साथ डी। चलिए यहाँ भी नहीं है, ए बी के साथ डी और बीसी के साथ ई एफ, बीसी के साथ ई एफ, आपका ऑप्शन 58 के सी होगा। 59 नंबर बोला दो त्रिभुज है जिसमें दोनों के संगत भुजा समानुपाती है, मतलब समरूप होगा, इसका जोड़ 180 डिग्री। अच्छा, तो 60 या 80 जोड़ के 140 डिग्री बचा है, जेड के मान तो ये 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए क्वेश्चन दिया है, वृत्त के बाह्य बिंदु से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बट एक बिंदु से बोलता है तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बाह्य बिंदु से बोला है, मतलब अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 61 नंबर बोला एक बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा बोला, स्पर्श रेखा के बराबर होती है, मतलब पीए बराबर 7 तो पीबी बराबर भी 7 सेंटीमीटर। तो इतना क्षेत्रफल स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25 और 7 7 49, 25:49 यानी 64 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लगाइएगा, दिया गया 30/360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है कितना 14, तो 14 के 2 बार 14, इसको काटेंगे तो 12 मर्तबा में कटेगा, 7 के काटे 2 और इसको 6 मर्तबा में इसको काटेंगे 3 और इसको 7, इसको गुना होगा 7 गुने 22 तो 154 और 154/3 भागा दीजिएगा, 5 तिया 15 और बचा कितना 4, तब 3 इकाई 3 बचा 3 यानी 51.33 जाएगा। ऑप्शन नंबर 65 के बी हो जाएगा सही उत्तर। 66 है दो वृत्त के
परिधि जितना रहेगा उतने त्रिज्या होगा, जितना त्रिज्या रहेगा उतना परिधि होगा, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल, तो 2 अनुपात परिधि, त्रिज्या भी 2 अनुपात 3 ही हो जाएगा। 66 के बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 कॉमा ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर बराबर 1, 6 गुने 1 मतलब 6, यानी 67 के ऑप्शन बी नंबर सही उत्तर हो जाएगी। 68 ए बराबर 1 एक्स कॉस थीटा, बी बराबर वाई साइन थीटा, दोनों के गुना करेंगे तो एक्स गुने वानी आई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आंसर आएगी 68 के बी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन बोला, एक शीर्ष से यूनियन कोण 15 मीटर दूरी पर है और 30 डिग्री का कोण 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो बताइए उसका क्या मीनार की ऊंचाई। यहाँ देखिए एक मीनार बनाते हैं, ये 60 डिग्री है, 15 मीटर के दूरी पर है, इसका निकालना है, tan लगाइएगा, tan थीटा मतलब ये 100 बटा कितना 15 बराबर इसका मान ही आ जाएगा √3, गुना करिएगा तो 15 √3 आपका आंसर हो जाएगा। 15 √3 मतलब सी नंबर। 69 के आंसर सी सही होगा। 70 नंबर बोला, एक स्तंभ छाया की लंबाई ऊंचाई के √3 है, इसका मान लिया जाए 1 है तो इसका √3 हो जाएगा, tan बराबर 1 बटा √3 मतलब 30 डिग्री, आपका आंसर सही होगा 70 के ए। 71 के बोला, वर्ग के लंबाई दोनों के डिफरेंट जो होगा वो वर्ग के लंबाई होगा। अब वर्ग के लंबाई घटा देंगे तो कितना बनेगा, दोनों के वर्गों के लंबाई घटाना है तो देखिएगा एन से -4 हो जाएगा, अंतर चाहिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 7 में से अंतर पूछा, वर्गों की लंबाई यानी जो डिफरेंट होगा इसका आंसर कितना 4 हो जाएगा। 71 के सी। 72 के 10 प्रथम 10 के माध्य कितना होगा, n+1 होता है तो 10 और 1 कितना 11, आपका आंसर हो जाएगा 72 के बी नंबर। 73 के मतलब माध्यिका निकालना है, पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए तो 3 हो जाएगा, कितना डिजिट है पहले 3 3 6 और 3 3 6 2 8 गो, 8 गो है तो इसको 3 पहले से छोड़ देंगे, 3 अंतिम से, तो 3 5 और 6 छोड़ दिया जाएगा तो बचेगा 7 और 8, 8 7 15 बटा 2 मतलब 7.5 आपका आंसर हो जाएगी। 74 में दिया गया बहुलक, हम लोग बताए थे बहुलक मतलब जो ज्यादा हुलकेगा वह बहुलक होगा, एकदम देखिए ज्यादा 8 हुलक रहा है मतलब 8 आपका आंसर हो जाएगा 74 के। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है कि P के मान इतना और इसका बताना है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 में इसका वैल्यू दे दिए, घटा दीजिए 0.95 इसका आंसर बनेगा। 75 के बी नंबर। 76 बोला, कौन सा प्राकृतिक घटना नहीं है प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होता है, मतलब 2.5 आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, आपका 76 के बी नंबर। 77 बोला, एक अच्छी तरह से 52 पत्तक है जिसमें से फिर काले रंग निकालना है, तो काला 2 होता है, तो घटने वाली घटना बटा टोटल घटना 2 बटा 52, तो काटेंगे तो 1 बटा 26 आपका सही उत्तर होगी। 78 नंबर बोला, एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है जून और जुलाई, मतलब घटने वाली घटना 2 और 1 साल में 12 महीना, काटेंगे तो 1 बटा 6 आपका सही उत्तर होगी, हो जाएगा इसका आंसर है आपका बी नंबर। 79 है, एक पासे को फेंका जाए तो एक पासे का फेंका जाने से आएगा 6 घटना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बोला इसमें से 1 या 5, मतलब 1 और 5 मतलब घटने वाली घटना 2 और टोटल 6, भागा देंगे 1/3, आपके पास आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 79 का आंसर बी। 80 नंबर बोला, एक पासे को फेंका जाए 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच आपके पास 3 गो, मतलब 3 बटा 6 यानी आपका 1 बटा 2 आंसर होगा। 80 के ऑप्शन बी। 81 के बोला, शून्य दे दिया, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, निकालने अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकलेगा 2 और अल्फा इंटू बीटा निकलेगा -15, लिख देंगे x² - 2x -15, ये आपका द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर 81 के।
82 नंबर है, दिया गया एक बहुपद है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। देखिएगा यहां से 4/9 और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला -b/a। तो -b का मतलब माइनस पहले से, तो 9 ये कट गए, यानी आपका ऑप्शन 4 होगा, यानी 4 यानी 82 के ऑप्शन सी सही उत्तर होगी। 83 नंबर बोला है क्या भाग देना है। तो भाग देने के लिए देखिए, अब इसको भाग देना नहीं, आराम से देखिए पावर घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर। 4 पावर में 2 पावर घटेगा, आपका 2 सही उत्तर हो जाएगी। अब 1 नंबर के क्वेश्चन है, अब इसको भागा देने नहीं लगना, भागा देने में ज्यादा टाइम गुजरेगा। 85 नंबर है, दो रैखिक समीकरण को लेख चित्र प्रायिकता के संख्या कितनी होगा। दो रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करने का मतलब 2 लाइन काटेगी तो एक हल होगा, यानी हलों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 होगी। 85 के बी आंसर सही होगा। 86 बोला इसका, देखिए अब 3 कंडीशन हम लोग बताए थे, पढ़े थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 डज नॉट b1/b2। तीसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। अब ये तीनों में जो भी लागू हो जाएगा उसका वैल्यू देंगे, पुट करिए। 6 हो जाएगा, 2 कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से यहाँ कटेगा तो यहाँ भी 3 होगा, नहीं जब होगा तो यहाँ विरोधी हल हो जाएगा, यानी इसका आंसर 86 के बी नंबर। 87 नंबर है, 2z² दिया है, इसका वैल्यू हम लोग के निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू निकालना है, ले ला तो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इधर कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू बताए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, -b/a मतलब 1/2 का 1/4 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c/a मतलब कितना, -6 और बटा a के मतलब 3। यहां से सॉरी 2 कटेगा तो बचेगा 3, 1/4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 1 25/4 इसका राइट आंसर हो जाएगी। 25/4 बोले तो 87 के सी आंसर। 88 नंबर बोला एक द्विघात बहुपद है, एक मूल दे दिया है और दूसरा निकालना है। मान लीजिए अल्फा के दिया गया तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू पी के मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा या तो पुट कर दिया जाए, पुट कर दो, यहाँ से पुट कर देंगे तो 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा और -3p और -3 बराबर घट के 15 p बराबर यहाँ से निकलेगा 5 3 15 यानी 88 के सी आंसर। 89 दिया है, एक बहुपद के एक मूल दे दिया, दूसरा मूल निकालना है तो निकाल देते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा अल्फा के मान दे दिया -1/2 और बीटा है सी के जगह आपके पास -3 है, एक के जगह 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बीटा बराबर आपके पास 3 आंसर हो जाएगा, मतलब 89 के बी। 90 बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति मतलब डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4a, पुट कर दीजिए। बी के मतलब नहीं दिया गया तो 0 के स्क्वायर मतलब 4, ए के मान दिया गया है कितना 4 और सी के मान दिया -1, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस 16 प्लस में आएगा, इसका वैल्यू वास्तविक एवं असमान होगी। 90 के आंसर ए हो जाएगा। 91 दिया गया छठा पद 30 से सार्वअंतर 5 है, तो क्या निकलना है इसमें, प्रथम पद क्या होगा। छठा पद के लिए लिखेंगे a + 5d बराबर 30। अब यहाँ से d के मान दे दिया है, तो a बराबर 5 × 25 घट जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 91 के आपका सी आंसर सही होगा।
92 एक समांतर श्रेणी के वैल्यू दिए गए x के मान इसका t2 माइनस t1 करके नहीं निकालना, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 2 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, एक निकलेगा 13 और 2 गुना करेंगे तो 16 यहाँ करेंगे, 9 दूनी 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। यहां से देखेंगे तो ये आपके पास 3 के डिफरेंट है और यहाँ देखेंगे तो कितना के डिफरेंट है 5 के, तो ये पी में नहीं होगा। चलिए एक पुट करके देखते हैं, एक पुट करेंगे तो 5 और 3 8 होगा और यहाँ इसको करेंगे तो 8 होगा, ये भी आपके पास नहीं होगा। 3 पुट करके देखे तो 5 3 15 और 15 3 18 हो जाएगा और उसमें गुना करेंगे 8 3 कितना 24 हो जाएगा और 9 3 27 और 3 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 6 के डिफरेंट, यहाँ भी 6 के डिफरेंट, मतलब एपी में यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। 92 के 3 सही आंसर हो जाएगा। 93 बोला समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में देखिए कौन है जिसका कॉमन डिफरेंट सेम नहीं होता, वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसको देखेंगे समांतर श्रेणी में कौन सा है क्या मतलब कॉमन डिफरेंट सेम होना चाहिए, इसका कॉमन डिफरेंट सेम होगा यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 93 के बी हो जाएगा। 94 बोला कौन सा समांतर श्रेणी नहीं, अभी बोले कि जो स्क्वायर में होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 95 होगा विषम पूर्णांक जोगफल के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर होगा। 95 के बी नंबर सही आंसर होगा। 96 नंबर किसका मान 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 होगा। 96 के ए होगा। 97 में क्या दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ये फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर थीटा इसका साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ेंगे तो इसके बराबर फॉर्मूला होगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर बोले तो 97 के सी, 98 के tan 45 के मान 1 होता है, मतलब 98 का ऑप्शन सी सही है। 99 के सेक 60 के मान 2 हो जाएगा और 100 में है कोसेक साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1/2 तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका भी 1 यानी आंसर 0। 100 के यानी आंसर सी होगा सी। चलिए टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया, 1 से लेके 100 तक मिला लीजिएगा क्वेश्चन। और अगर जो कोई भी नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा। चलिए इसके सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे।